बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। तो ये कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो उसमें से जो है कुछ दूध जो है मैंने इस बाउल में बचा लिया है, और इस बाउल में मैंने 4 टेबलस्पून जो हैं वो डाले हैं कस्टर्ड पाउडर के, और ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है, और ये इसके साथ 1 बाउल चीनी का लिया है। तो बाकी दूध जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। ये माशाल्लाह से इसमें बॉयल आने लग गया है, तो अभी आँच थोड़ी धीमी कर देंगे, कहीं उबल ही ना जाए। तो ये, और इसके अंदर ये मैं चीनी शामिल कर दूँगी। तो चीनी जो है, शुगर है, वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है। तो ये इसके अंदर मैंने 3 अदद ली है छोटी इलायची, और इनको खोलकर अंदर डाल देंगे ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट भी अच्छे से दूध के अंदर शामिल हो जाए। तो ये इलायची और चीनी डालकर दूध को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इन चीज़ों का टेस्ट अच्छे से दूध के अंदर आ जाए। इससे इलायची की खुशबू जो है ना वो सारे उसमें आ जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। और ये मैंने फुल फैट दूध लिया है, खुले वाला दूध जो हम चाय के लिए लेते हैं। आप चाहें तो डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आपका जो है वो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैंने ये खुले वाला दूध लिया है, और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए, एक तो दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और इसके अंदर इलायची की जो खुशबू है वो भी अच्छी तरह शामिल हो जाएगी। अब जो कस्टर्ड पाउडर जो था वो शामिल किया था, जो दूध थोड़ा सा बचा के रखा था उसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया था 4 टेबलस्पून। तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और साथ-साथ हम जो है हल्के जो चम्मच है वो हिलाते रहेंगे। अगर एकदम से हम अंदर सारा कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डाल देंगे ना, तो वो एक अलहदा से तय जम जाएगी। तो इस तरह तय नहीं जमेगी, बल्कि सारे दूध में जो है ना इक्वल सा वो मिक्स हो जाएगा। तो ये आपने चम्मच हिलाते ही रहना है। तो चम्मच हिलाने से ये होगा कि जो है ना हमारा वो इक्वली जो होगा वो बनेगा, और इसके अंदर कोई तय या कोई गुठली नहीं बनेगी कस्टर्ड में। और इसको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी। ऐसे ही इसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे जो है ना इसका गाढ़ापन जो है वो और होता जाएगा। और ये जो है आपको जितनी इसकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर होगी, जितना आपको गाढ़ापन चाहिए होगा, उस पे आप इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करने वाली, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने और चीज़ें भी डालनी हैं। और इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, फ्रूट्स नहीं डाले, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसकी रीज़न ये है कि बच्चे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को शौक़ से नहीं खाते। तो हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाल रहे, और फ्रूट्स भी थोड़ी डिफरेंट सी और कलरफुल सी रेसिपी बना रहे हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो इसको शौक़ से खाएँ। और ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। तो हमारे साथ रहें, तो इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, अभी आपने चेक कर लेना जितनी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड थी उतना हो गया है। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और ये चूल्हे से उतार लिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया। और इसमें से जो आधा है वो जिस बाउल में हमने कस्टर्ड डाला है ना, जो डोंगा है, उसके अंदर आधा जो है ना कस्टर्ड वो मैंने डाल लूँगी। ये देखिए डाल लिया। और इसके बाद मैंने लिए हैं केक रस्क। केक रस्क आप ना चाय के साथ खाते होंगे, तो मैंने केक नहीं लिए, केक रस्क लिए हैं, क्योंकि इनका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा आता है कस्टर्ड में। थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा फ्लेवर आता है। तो ये सारे जितने मैंने केक रस्क लिए हैं उनको मैं ऐसे उनकी तह लगा दूँगी, एक इसके ऊपर कस्टर्ड के ऊपर। तो जितने आप डालना चाहें उतने आप डाल सकते हैं। अगर फुल कस्टर्ड के अंदर आएँगे ना, जैसे हम चम्मच भर कर निकालेंगे, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये देखिए, मैंने उनकी एक लेयर लगा दी है, कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है, उसके ऊपर ये केक रस्क की एक लेयर लगा दिया, और इसके ऊपर जो हमारा बाकी कस्टर्ड है वो हम डाल देंगे। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा फुल कस्टर्ड जो है वो डल गया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर देते हैं। तो डेकोरेशन करने के लिए मैंने ली है कलरफुल सी सौंफ। तो कलरफुल सौंफ के साथ जो है ना हम इसकी डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि इसको तो बच्चे जो है ना वो अट्रैक्ट होंगे, इसको देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि कलरफुल सा है। तो ये मैं इसके ऊपर सारा जो है ना ऊपर मैंने बखेर दी है। आप जैसा चाहें वैसी डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसके साथ ही सारे जो है इसको सौंफ को बखेरने के साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से बिस्किट्स की डेकोरेशन करूँगी। तो ये मैं बिस्किट से इसके ऊपर जो है ना, एक अभी मैंने फ्लावर बनाना है।
तो ये देखिए मैं अभी जो है ना बिस्किट से इसके ऊपर मैंने 4 बिस्किट्स लिए और उनके साथ जो है ना इसके ऊपर मैंने फ्लावर बना दिया और इन बिस्किट्स के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड लगा के उसके ऊपर जो है और थोड़ी सौंफ लगा दी। इससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह आपको आज की हमारी ये सिंपल सी और कलरफुल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।